अब ये जो हमारा डायस्पोरा वहाँ पे 18-20 लाख लोग मुकीम हैं बरतानिया में, ये उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब वो वापस डेलीगेशन, मैंने बताया कि उनका कल का दिन था, वो कल वापस चले गए हैं 3 दिन पाकिस्तान में क़याम करने के बाद। सारी चीज़ें फाइल वर्क या जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपनी लिखी होगी, तहरीर की होगी, जो रिपोर्टर पार्टी सिंपली हम कहते हैं, जो उन्होंने की होगी, सारी वो रेडी रूडी करके चले गए हैं। अब महकमा ट्रांसपोर्ट ही वो अदारा है जिसने फाइनल अप्रूवल देनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को या एयर ब्लू को या पाकिस्तानी कोई भी जो एयरलाइन फ़्लाइट ऑपरेशन अपना करेगी इंग्लैंड के लिए। ये वो फाइनलाइज मतलब इस इदारे ने करना है। अब उसकी मैनेजमेंट, उसकी एक डेलीगेशन यहाँ आकर फिर के चला गया, तो अब बहुत सी होप्स पैदा हो गई हैं कि आइंदा चंद हफ्तों में या चंद महीनों में, मतलब मैक्सिमम भी विद इन सम वीक्स और सम मंथ्स की गेम है, आपको दोबारा इजाज़त मिलने जा रही है। जब हमने आज का ये व्लॉग करने से पहले कुछ अपने दोस्तों से बात भी की जो इस पूरी चीज़ों को देख रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा जी बड़े मुतमईन होके गए हैं और बड़ा सेटिस्फाई होके गए हैं। उसके अंदर जो आपका पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन है, उसके अमले ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। उन्होंने सारी चीज़ें पहले ही यहाँ से तैयार कर रखी थी, उनको दी, और बाकी जिन जिन ये कह लें कि स्टेक होल्डर को उन्होंने बुलाया था, वो भी बड़ा तैयारी करके प्रिपेयर होकर गए हुए थे। तो आप उनको कह लें कि शीशे में उतारने में हम कामयाब हो गए हैं, और साथ में नए एयरपोर्ट्स बनाने जा रहे हैं, नई चीज़ें करने जा रहे हैं। सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, नई एयरलाइंस आ रही हैं। लेकिन मैं इस टाइम दुआ गो हूँ कि ऐसा ना हो कि पहले भी हम बहुत करीब पहुँच गए थे, ये बरतानिया के फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन उस टाइम पीरियड में ऐसा फजूल किस्म का एक इंसिडेंस हो गया जिस पे बहुत से लोगों ने कहा कि बड़ा नॉर्मल है। वो नॉर्मल नहीं था कि एक जहाज़ फ्लाई कर रहा है, उसका एक टायर ही, एक उसका लैंडिंग गियर ही उसका गायब हो जाए।